मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं किस तरह की गतिविधियां जो सिस्टम बनने वाले हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बन चुके हैं, इनके प्रभाव से किस तरह की गतिविधियां देश के भागों में होने की संभावना है। उत्तर भारत में भी एक डब्ल्यूडी पहुंचेगा और आने वाले दिनों में बारिश होगी, पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलने की संभावना है। इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनने वाला है, तो बंगाल की खाड़ी में पहले से ही फॉर्मेशन हो चुका है इसका और अगले 24 घंटों में इसके और अधिक इंटेंसिफिकेशन की संभावना है, यानी कि ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। इससे पहले एक बार नज़र डालते हैं कि बारिश अब तक 2 महीनों में कितनी हुई है पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। सामान्य से लगभग 48% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। संपूर्ण भारत में 157.2 रहा है एक्चुअल रेनफॉल का फिगर। और इस दौरान नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को छोड़ दें तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक हुई है। यहाँ दो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़कर सिर्फ 2 सब डिवीज़न या 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश में कमी है। एक तो लद्दाख और दक्षिण में तेलंगाना, जहाँ पर बारिश में कमी। बाकी सभी जगहों पर बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है और छत्तीसगढ़ को छोड़कर छत्तीसगढ़ में 10% की कमी है मात्र, जो कि नॉर्मल की रेंज में आती है। ये स्थिति है नॉर्थ ईस्ट में, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लगातार बारिश में कमी बनी हुई है। इस बीच लो प्रेशर सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर अब धीरे धीरे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार कर रहा है और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। अनुमान ये है कि 3 दिसंबर की रात के बाद और 4 दिसंबर की भोर के बीच इसका लैंडफॉल कहीं हो सकता है। तो अनुमान अभी है, जिस तरह के मॉडल का प्रोजेक्शन है उसके आधार पर ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती जा रहा है। आमतौर पर इस दौरान जो भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखें, जो कि इस दौरान नवंबर दिसंबर महीनों में जो बनने वाले साइक्लोन होते हैं उनका ट्रैक क्या होता है, इसको अगर देखें तो आमतौर पर इनका ट्रैक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों तक ही रहता है, ज़्यादा उत्तर की तरफ नहीं जाते। लेकिन इस सिस्टम का अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, जवाद नाम होगा और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में ओडिशा और इससे सटे आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। लैंडफॉल करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प इसमें रहेगा चेंज कि आमतौर पर जब भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करता है भारत के पूर्वी तटों पर, तो ज़्यादातर संभावना उसके स्ट्रेट जाने की रहती है। जिस दिशा से वो आ रहा है रिकर्व होने के आसार बहुत कम रहते हैं। लेकिन इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म के लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे रिकर्व होने की संभावना है और ये कोस्ट लाइन से उड़ीसा के पूरे तटवर्ती रीजन्स को दक्षिण से लेकर उत्तर तक बारिश देते हुए और डैमेजिंग बारिश देते हुए आगे बढ़ेगा, गंगेय पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंचेगा। झारखंड भी इसके चपेट में आएगा, इसके दायरे में आएगा। बिहार पर भी बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में आमतौर पर इस दौरान काफ़ी व्यापक वर्षा और कुछ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी तक नहीं दिखी है। तो ये कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल लगेंगी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पर डेफिशिएंसी है वहाँ पर भी कुछ बारिश ये सिस्टम देने वाला है, ऐसी संभावना है। इसके साथ ही एक सिस्टम जो कि अरब सागर में एक्टिव हो रहा है और यहाँ पर प्रेशर कम होने वाला है और प्रेशर कम होने के चलते जो सिस्टम यहाँ डेवलप होगा उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण जो महाराष्ट्र का तटवर्ती रीजन है इन भागों में, साथ ही साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, नॉर्थ साउथ ईस्ट राजस्थान, ये जो पूरा कह सकते हैं 4 राज्यों का जो क्षेत्र है, इन भागों में सॉरी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा 1 और 2 दिसंबर को हमें देखने को मिल सकती है। और इस दौरान मुंबई में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव ये महाराष्ट्र के शहर, तो गुजरात में सूरत, अहमदाबाद और गांधीनगर तक, साथ ही साथ डांग, तापी, भरूच ये जो रीजन है साउथ ईस्टर्न पार्ट्स के, इन भागों में, और राजकोट, सोमनाथ, वेरावल, सुरेंद्रनगर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये कोस्टल रीजन, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा 1 और 2 दिसंबर को होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिसंबर को
किस तरह से बारिश बढ़ रही है यहाँ कोस्टल पार्ट्स में और इससे सटे शहरों में। मुंबई में और ठाणे में, कल्याण में कई जगहों पर ये जो बारिश होगी बहुत ज़्यादा आफ़त वाली हो सकती है। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। और ये देखिए 2 तारीख को भी इस तरह से स्थितियाँ यहाँ पर रहेंगी, एक्टिव कंडीशन रहेंगी। और 2 तारीख 1 तारीख से ही मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में मौसम बदल जाएगा। लेकिन दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, रतलाम, यहाँ तक कि भोपाल और गुना, ग्वालियर तक, शिवपुरी तक, ये पूरा रीजन जो रहेगा, इन भागों में मौसम बदलेगा 1 दिसंबर से ही, लेकिन बारिश की संभावनाएं ज़्यादा 2 दिसंबर को हैं। और इसी के साथ साथ जो साउथ ईस्ट गुजरात का रीजन है, कोटा से सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक का, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। और 3 दिसंबर को भी कुछ एक्टिविटी इन भागों में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो WD उत्तर भारत के क्षेत्रों में आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान अगले 24 घंटों के बाद पहाड़ों पर कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। जो आगामी WD होगा 4 दिसंबर को उत्तर भारत में दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर मौसम बदल सकता है। दिल्ली के लोगों को भी लंबे समय बाद बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। ईस्ट राजस्थान के अन्य शहरों की बात करें तो 2 दिसंबर को जयपुर, अलवर, अजमेर और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बदायूं समेत जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स के बीच का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। और बारिश की इंटेंसिटी हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की वर्षा होगी। महोबा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट और कानपुर, लखनऊ, इन भागों में भी 2 दिसंबर को कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इधर ये सिस्टम देखिए आप 3 दिसंबर के करीब काफ़ी तटों के काफ़ी करीब पहुंच रहा है। और धीरे धीरे ये और करीब आते आते 3 दिसंबर की रात में भारत के तटों को, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इससे सटे ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, इन भागों पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। और जब यहाँ पर पहुँचेगा तटों के पास, तब ये रिकर्व करेगा। देखिए विशाखापत्तनम के आसपास इसका लैंडफॉल अभी लग रहा है ECMWF के मुताबिक। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए 4 दिसंबर को आप देखिए ओडिशा की तरफ जा रहा है। और पैरेलली चलते हुए ये चला जाएगा ओडिशा के उत्तरी भागों पर, इससे सटे झारखंड के रीजन्स पर। तो 4 और 5 दिसंबर को ओडिशा पर भारी पड़ सकते हैं ये 2 दिन। और इन 2 दिनों के दौरान बहुत व्यापक वर्षा, बहुत भयानक बारिश की संभावना यहाँ पर, आशंका यहाँ पर रहेगी। और तेज़ हवाएं चलेंगी, 100 से 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आमतौर पर चलती रहेंगी। गस्टिंग स्पीड डिपेंड करेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी पर, और उसी आधार पर 60 से 80 के बीच की गस्टिंग स्पीड कहीं कहीं पर हो सकती है हवाओं की। और ये देखिए आप जब आगे बढ़ेगा, तब इसके कारण बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तक इसका प्रभाव रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत भी प्रभावित होंगे। 5 और 6 दिसंबर के आसपास बहुत ही भीषण बारिश अभी अनुमानित है। हालांकि ये कई बार इस तरह के प्रोजेक्शन जो मॉडल के हैं, वो कई बार रिकैलकुलेट होते हैं और इनमें चेंजेस आते हैं। तो एग्जैक्टली इसको हम रियलिस्टिक डेटा मानकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बारिश की संभावनाओं को लेकर। तो इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। 100% ये चेंज हो जाएगा, ऐसे आसार आमतौर पर अब बहुत अधिक दिन नहीं बाकी रह गए हैं। तो अब फिलहाल इसके बहुत ज़्यादा चेंजेस की संभावना फिलहाल नहीं है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में एज यूजुअल बारिश कई जगहों पर लगातार जारी रहने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।